जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स 2023 में जिनका एग्जाम है उन लोगों का जो मॉडल सेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी हुआ है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग लेकर के आए हैं। तो आप लोग सभी को ये पता है कि एग्जाम हमारा 40 मार्क्स का होगा, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे पूरे सिलेबस से। आगे जो है क्वेश्चंस आप सभी को पता है प्रत्येक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का सारा क्वेश्चन है, एमआर शीट में आंसर करना है। तो आप सभी सावधानी से आंसर करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे कि इसी मॉडल सेट का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने लाए हैं ताकि आप इसी तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाएं ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो और फिर आप क्लास 12 फिर आगे अपना स्टडी जारी रखें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल में इस मॉडल सेट के अलावे भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग 11th क्लास का कुछ और भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक आसानी से पहुंचे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नल सेट। तो नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो क्या है? सेट ए दिया हुआ है, एक्स इज ए इवन नंबर ग्रेटर देन 2। देखिए ग्रेटर देन 2 से तो बहुत सारा इवन नंबर होता है, आप हम लोग को पता है। जैसे मान लीजिए 4, 6 ये सब क्या है, बहुत सारे इवन नंबर, तो नल सेट नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन इज डिस्कार्ड। नेक्स्ट, x इज अ इवन प्राइम नंबर। देखिए इवन प्राइम नंबर केवल क्या होता है? 2 क्या है? इवन भी है, प्राइम भी है। तो सेट बी भी क्या हुआ? नल सेट नहीं हुआ। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जहां x रियल नंबर है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो x का मान जो आएगा, नहीं, x का जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √2। तो हमारा √2 भी क्या है? रियल नंबर है, माइनस √2 भी रियल है। तो हमारा इस सेट सी में जो है √2 और माइनस √2 दो एलिमेंट आ गए, तो ये भी नल सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट, सेट डी क्या है? सो दिस ऑप्शन आल्सो डिस्कार्ड। लास्ट ऑटोमेटिक सही होगा, फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x इज नेचुरल नंबर। सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आपको 3 मिलेगा और 3 नेचुरल नंबर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा सेट रिप्रेजेंटेशन से ही है ये क्वेश्चन। आपका जो है दिया हुआ है क्या है कि सेट x बी अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन -2 to 5 है ना। तो इसका मतलब x ये इंटरवल, देखिए -2 यहाँ है, 5 यहाँ पे है, वो सारे रियल नंबर जो इसके बीच में हो, बाउंड्री लेकर नहीं, मतलब इंटरवल। तो यानी x बिलोंग्स टू, आप बोल सकते हैं ओपन इंटरवल -2 to 5। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट छाटना है। तो देखिए पहला 3,4 बिलोंग्स टू दिस सेट। देखिए ये एलिमेंट जो है इसका मतलब ये करेक्ट है, टिक नहीं करेंगे। 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी 5 इस सेट में है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये 3, 4 सेट में है और सेट का एलिमेंट इसमें देखिए सेट का एलिमेंट नहीं है, ये सेट है 3, 4, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट क्या है? 1, 2, 5, 6 ये सभी बिलोंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा इनकरेक्ट लिखा हुआ, बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो ये जो है आपका सेट के अंदर सेट के रूप में है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेट के अंदर है, तो ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट सी, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये पूरा एलिमेंट नहीं है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर सेट ऑफ रियल नंबर है, क्यू जो है आपका आर सेट ऑफ रियल नंबर है, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर माइनस क्यू। तो देखिए ये अगर ये पूरा आर हो गया, ठीक है, और क्यू इसके अंदर है, तो हम लोग को पता है कि आर जो रियल नंबर होता है ये क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि कह सकते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। तो जो बाहर बच गया तो r माइनस क्यू क्या होगा? वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, टी यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ए क्रॉस बी दिया हुआ है। ए क्रॉस बी हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उस सेट ए का है। तो हमको ए निकालना है, तो सेट ए क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट एलिमेंट -1, 1, अगेन इस ऑर्डर्ड पेयर में भी 1 है, तो 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में हम रिपीट नहीं करते हैं। फिर 2 लिख लेंगे और फिर 3 लिख लेंगे।
तो -1, 1, 2, 3, तो ऑप्शन देख लीजिए -1, 1, 2 और 3। मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चंस में मिस्टेक है, यहाँ 2 होने चाहिए, ठीक है, इस वजह से। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में सिंपली 3 इंटू 2 6 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फंक्शन से है, फंक्शन का डोमेन पूछा है। देखिए रूट अंडर एफ एक्स, एक तरह से एफ एक्स क्या है, रूट अंडर एक्स माइनस 1। तो डोमेन होता क्या है कि फंक्शन का वो सारे, जैसे अगर सेट ए से सेट बी में मैपिंग डिफाइन है, तो ए का वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो हो गया, यही हमारा डोमेन हो गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव टर्म आएंगे तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो x क्या मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल 3 से इंफिनिटी नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री से है, सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर ध्यान से देखें तो ये बेसिक फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, हम लोग इस फार्मूला को जानते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, ठीक है। तो यहां से आपका क्या मिल गया, दिस इज साइन ए 30 डिग्री है और बी 15 डिग्री है, तो 30 और 15 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हो गया, और साइन 45 1/√2 होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आसानी से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19π/3, 19π/3 को सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा 3 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो आपको इजी हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 19π/3 को आप लिख सकते हैं 6 × 18 होता है ना, 6π प्लस π/3, क्या 6π प्लस π/3, 6 × 18 हो गया। और ये क्या है, इवन मल्टीपल है, खुद समझ सकते हैं। देखिए ये जो सर्कुलर सेक्शन हो गया, आप लोग को पता होगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का ये जो कंसेप्ट है, नहीं हम लोग समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एक सर्कुलर फंक्शन है। यहाँ 0, फिर π/2, ठीक है, फिर -π, फिर 3π/2, सॉरी -π नहीं, π ही होगा। सो π, 3π/2, फिर 2π, फिर ऐसा ही आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 4π, फिर ऐसे 6π, इवन मल्टीपल, तो यहाँ 6π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा। सो 10 पॉजिटिव होता है। सो 10π/3 और 10π/3 का जो वैल्यू है वो आपका 6 × 18 60 डिग्री √3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हम लोग आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो कोसेक -2 है। देखिए हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ से अगर इसको हम बदल दें साइन में, 1/sin x बराबर -2 हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि sin x क्या मिल गया सर, -1/2 मिल गया, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज sin x इज इक्वल्स टू -½ साइन में कितना का वैल्यू है, अगर आप कहें तो हाफ आपका जो है सर साइन 30 डिग्री का है, π/6। सो दिस इम्प्लाइज sin x इज इक्वल्स टू साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, देखिए थर्ड और फोर्थ में होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं π प्लस π/6, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज sin x आपका मिल गया साइन 7π/6, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए x का वैल्यू अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, सो x का वैल्यू क्या आ गया 7π/6। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो हम यहाँ से अगेन इस लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं sin x इज इक्वल्स टू साइन 2π माइनस π/6, ठीक है। तो यहाँ से sin x इज इक्वल्स टू साइन
11 पाई बाय 6 हो जाएगा। सो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, 11 पाई बाय 6। ठीक है, तो हमारा दो वैल्यू आ जाएगा 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हम लोग ये बेसिक रिजल्ट्स आराम से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। देखिए व्हील कैसा आकार का होता है, तो सर्कुलर होता है। इसका मतलब क्या है, एक बार वो अगर रिवॉल्व हुआ तो 360 डिग्री वो पूरा करेगा। नहीं मतलब आप कह सकते हैं कि वन रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360। अच्छा, अब एक्चुअली क्या है, 1 मिनट में वो 360 बार मूव कर जाता है। क्या है, 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 360 मूवमेंट है उसका, 360 रिवोल्यूशन। इसका मतलब 60 सेकेंड में वो क्या है, 360 रिवॉल्व हुआ। यानी 1 सेकेंड में वो कितना बार घुमा, 1 सेकेंड में वो 6 बार घुमा, 6 रिवॉल्यूशन हुआ। इसका मतलब एक रिवोल्यूशन 60 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर है। तो 6 रिवोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, 60 इंटू 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यस या नो। नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखिए 1 सेकेंड, अब देखिए एक्चुअली क्या है कि 1 डिग्री जो होता है ना, वो आपका ये 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन 6 इंटू 360 डिग्री के बराबर है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो इसका मतलब यहाँ डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा 180 से, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से ये 2 से कटेगा, 6 दूनी 12 पाई। ठीक है, सो 1 सेकेंड में वो 12 पाई रेडियन टर्न होगा, घूमेगा। ठीक है, तो बहुत ही क्वेश्चन इजी था। हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट रिवोल्यूशन चक्का का करेंगे तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेचुरल नंबर कहता है, फॉर एनी नेचुरल नंबर 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय। देखिए इसको अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको बनाने के लिए सिंपल ट्रिक है, n का मान 1 देंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। सो 10 प्लस 1 आया 11। अब ये 11 जो है ना 0 से कटेगा, ठीक है, ना ही 5 से ना ही 10 से, तो 11 से कटेगा, जाहिर सी बात है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा का पावर m इज इक्वल 1 देन लिस्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ रैशनलाइज कर लीजिए, तो 1 प्लस आयोटा का आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, नहीं, और नीचे 1 माइनस प्लस 1, ठीक है, होल टू दी पावर m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय 2। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी आयोटा का पावर m इज इक्वल्स टू 1। आप खुद समझ सकते हैं कि लिस्ट वैल्यू जिससे m का मान क्या हो जाए 0, तो आयोटा का पावर m इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू है ना, तो आप क्या है 0 देने से वैल्यू 0 होगा क्या, m का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो m 0 देने से i का पावर 0 1 होता है, एनी नंबर का पावर 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो एक्चुअली यहाँ देखिए ध्यान देना है कि जनरली बच्चे 4 इसको टिक करेंगे। एक्चुअली यहाँ पॉजिटिव इंटीग्रल अगर लिखा रहता तो फिर आंसर 4 होगा, अदरवाइज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लोग जानते हैं इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/4 प्लस 3 आयोटा होगा। अब इसको क्या कीजिए कि रैशनलाइज कर दीजिए, तो 4 माइनस 3 आयोटा बाय a स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 है ना। सो 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। सो क्या आ गया आपका 4/25 माइनस 3/25, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस निकालना है आपको। तो मॉडुलस निकालना कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग जानते हैं कि मॉड जो होता है रूट अंडर a स्क्वायर यानी 3, यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 यानी 1,
सो √4 इज इक्वल्स टू 2, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मॉडुलस एंड पॉजिटिव वैल्यू लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, आपको -3x लेस देन -15, तो दिस इंप्लाइज, देखिए जब भी लीनियर इनइक्वालिटी में ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी 3x इज ग्रेटर देन 15 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर है, सो इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सो x ग्रेटर देन 5, सो यहाँ जो साइन होगा वो ग्रेटर देन का होगा, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी का ही सॉल्यूशन बोला है, तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले -4 है, तो दोनों तरफ अगर 4 ऐड करें +4 तो इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 4 ऐड कर रहे हैं इधर भी, तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ बीच में जो 4 ऐड करेंगे तो ये 3x बचेगा। अब क्या है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 3, सो x लाइंग बिटवीन 2 to 3 एंड विथ 2 and 3, ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 फॉर्म्ड यानी परमुटेशन से, तो हम लोग जानते हैं 100 और 1000 के बीच जो संख्याएं बनते हैं वो कितने डिजिट का बनता है, 3 डिजिट का बनता है, नहीं, जो भी संख्या 1 और 1000 के बीच बनेंगे वो 3 डिजिट का बनेंगे। यूजिंग दिस डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का इस्तेमाल करना है। नो डिजिट्स आर रिपीटेड, कभी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। पहला बॉक्स में आप 7 नंबर, इन 7 में कोई भी रख दीजिए, फिर एक कम कर लीजिए, फिर 6 हो गया, फिर एक कम कर लीजिए, ऐसा नहीं कि 6 कोई भी कम होगा, 5, तो फाइनली क्या बन जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं, 6 5 30 और 30 7 हो गया 210, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन का है। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग पढ़े होंगे कि NCR1 बराबर अगर NCR2 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि n जो होता है वो R1 + R2 के बराबर होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, NC10 इज इक्वल्स टू NC9, इसका मतलब आप इस रिजल्ट का इस्तेमाल करें तो n इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, 10 + 9, यानी n का मान क्या मिल गया, 19। अब हमको फाइंड क्या करना है, NC19 यानी 19C19, और 19C19 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, एक बैग में कितना बॉल है, 6 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। क्या कहता है, डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज इन विच 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल आर ड्रॉन। 4 ब्लैक, तो देखिए 5 में से क्या करना है, 4 ब्लैक निकालना है, तो क्या लिखेंगे 5C। सिलेक्शन का बात हो रहा है, कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 5C4 एंड 6 रेड बॉल में 2 रेड बॉल निकालना है, 6C2। सॉल्व कर लेंगे, 5C4 का मान होगा 5 और 6C2, ये भी ट्रिक है बनाने का। देखिए 6C2 को उल्टा लिख दीजिए, 6 को 6 5 कहाँ तक लिखना है, 2 से कम तक, ठीक है, यानी 6 में 2 घटाएंगे 4 तक लिखना है, यानी यहाँ आपका क्या होगा, देखिए ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, NCR का क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए क्या, फैक्टोरियल 6, जिसको 6 5 फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। अब नीचे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो यहाँ से क्या आ गया 25 या 75, सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक हमको लगता है कि ये क्वेश्चन क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, समेशन ऑफ r बराबर 0 to n 3 का पावर r। तो अगर पुट करेंगे r का वैल्यूज तो एक्सपेंड करने के बाद क्या मिलेगा, 3 का पावर 0 जो कि 1 ही होगा, फिर 3 + 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, n तक जाएंगे, 3 का पावर n। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n + 1 टर्म हो गए, और ये GP नहीं, जिसका कॉमन रेशियो जो है वो 3 है, जो कि 1 से बड़ा है, सो जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, a, यानी कि आप क्या लिखेंगे, क्या होता है, a × r का पावर n - 1 बाय r - 1, ठीक है। NGP के सम का वैल्यू, तो a के जगह 1 है फर्स्ट टर्म,
ठीक है, r आपका 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा 0 से हम शुरू किए थे इसी वजह से, तो 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, ठीक है, तो आ गया क्या 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाय 2। कोई भी ऑप्शन मिल रहा है क्या? पहला ऑप्शन 4 का पावर n, दूसरा ऑप्शन 3 का पावर n, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा 1, नेक्स्ट नन ऑफ दीज, तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन। ये बायनोमियल का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए x का पावर 5 का एक्सपेंशन, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि a प्लस बी का पावर n अगर रहता है तो इसमें rth जो टर्म होता है, जो जनरल टर्म जिसको कहते हैं, वो NCR, ठीक है, a का पावर n माइनस r और b का पावर r होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां से अगर ध्यान दीजिए कि हमको क्या करना है, b के जगह पे 3 है, यानी वहां से x का कोई भी पावर नहीं आएगा, बल्कि जो भी पावर आएगा फर्स्ट टर्म a से आएगा। तो हमको क्या करना है, x का पावर 5 का निकालना है। तो आप खुद सोचिए n माइनस r कितना घटाया जाए, 5 आएगा 8 में, सिंपली 8 में अगर आप 3 घटाते हैं तो 5 मिल जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे 5 मिल जाएगा। इसका मतलब r के जगह क्या लेना है, 3 लेना, यानी थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट आपको चाहिए। तो क्या हो जाएगा 8c3, ठीक है, और a तो x का पावर आपका हो गया 5 हो ही जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, कोएफिशिएंट आपको लिखना है। b यानी कि 3 का पावर क्या बोल दीजिएगा 3, ठीक है, तो 8c3 का वैल्यू क्या आ गया, उल्टा लिख दीजिए 8 7, ठीक है 6, क्योंकि 8 में 3 जाएगा 5, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, 3 को उल्टा लिख देंगे 3 2, तो 3 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, इंटू 3 का ये 27 हो जाएगा। तो 8 इंटू 7 इंटू 27 जब आप गुना करेंगे तो आपको 1512 मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक एपी दिया हुआ है 20 25 30 और लास्ट टर्म 100 है, कहता है हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए आपका कितना हो गया 20 हो गया, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, और लास्ट टर्म जो हो गया tn वो कितना हो गया आपका 100। तो खुद सोच सकते हैं कि यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 100, है ना। सो दिस इंप्लाइज a आपका 20 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 5 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 100, एंड दिस इंप्लाइज इधर जाएगा तो 80 यानी n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 80, so this implies n minus 1 is equals to 16, so n is equals to 17, so number of total terms हो गए वो 17 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन a एंड b का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो a प्लस बी बाई 2 होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है am का, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस 15 बाई 2, ठीक है, तो 15 5 20 20 बटा 2 आपका 10 आ गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तो आसानी से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस नंबर आर इन जीपी। तो देखिए 3 नंबर्स आर इन जीपी है, तो आप ए बी सी आर इन जीपी होता है, आर इन जीपी, हाँ, तो इसका क्या रिजल्ट है ए बी सी आर इन जीपी, तो आप कहते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी लिख लीजिए। सो दिस इंप्लाइज बी क्या है, सेकेंड टर्म आपका x है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, यानी फर्स्ट टर्म आपका हो गया x माइनस 3 और लास्ट टर्म हो गया x प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं, और आपका मिल जाएगा प्लस एक्स एंड माइनस 12, एंड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको 12 मिल जाएगा राइट साइड आने के बाद। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है इफ इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर देन ए का मान निकालना है। दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लाइन है, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप का जो ट्रिक है वो माइनस ए बाई बी, ठीक है, क्या होता है माइनस ए बाई बी, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां से m1 क्या आ गया, m1 जो आ जाएगा आपका यहाँ माइनस ए बाई बी करेंगे यानी माइनस 3 बाई माइनस 4 यानी 3/4 हो गया, ठीक है। यहां से m2 क्या आ जाएगा, m2 आपका आ जाएगा माइनस ए बाई बी यानी माइनस ए बाई 6, ठीक है। तो m1 m2 मिल गया। अब दो लाइन अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है
तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1, ठीक है। तो m1 मिल गया आपका कितना 3/4 और m2 मिल गया -a/6 इज इक्वल्स टू -1 का लीजिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, सो a इज इक्वल्स टू क्या 4 दूनी 8 राइट साइड जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 8 मिल गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट 27 जो क्वेश्चन है, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट कट किया, यानी ए यहाँ भी ए यहाँ भी, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। देखिए तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करने वाला लाइन जो होता है इक्वेशन वो x/a प्लस y/b, तो b के जगह भी a कह लीजिए इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आप कह सकते हैं कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, सॉरी इज इक्वल्स टू a एलसीएम के बाद, ठीक है। एक्चुअली ये लाइन जो है 2 3 से पास कर रहा है, सो सेटिस्फाई करेगा। तो आप कह सकते हैं 2 + 3 इज इक्वल्स टू a का मान कितना मिल गया 5, a का मान कितना मिल गया 5। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखिए पैरेलल लाइन का भी इक्वेशन हम लोग जानते हैं। जैसे अगर ये लाइन दिया हुआ है आपका 3x - 4y + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो पैरेलल लाइन का जो लाइन होगा, पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो यही होगा, 3x जो कोएफिशिएंट है वही होंगे, केवल न्यू कांस्टेंट के दे देना। अभी न्यू कांस्टेंट के का मान कैसे निकलेगा, एक्चुअली ये लाइन -2 3 से पास कर रहा है, -2 3 से पास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह -2 y के जगह 3 रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा -6 और -4 × 12 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो k का वैल्यू जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 12 6 18 राइट साइड जाएगा तो 18। सो फाइनली इक्वेशन क्या मिल जाएगा 3x - 4y, 3x - 4y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये ट्रिक है हमारा पैरेलल लाइन का निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू दिस लाइन। देखिए ये भी एक ट्रिक है। यहाँ क्या करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे ये अगर पॉइंट P है हमारा, ठीक है, तो इस पॉइंट P से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर PM का लेंथ निकालना है, अगर ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 9x + 3y + 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो PM जो निकालना है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस है, मॉड दे दीजिए और उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 3 9 × 27, ठीक है, फिर -3 तो 3 × 9 -9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय √अंडर कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 9 81 प्लस 3 × 9 क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए 16 और 27, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, और 2 1 3 1 4 43 - 9 डिवाइडेड बाय √अंडर आ गया 9 और 1 10 90, ठीक है। तो आप इसको क्या कह लीजिए दिस इज इक्वल्स टू, ये आपका ऊपर में कितना मिल गया 43, यानी 3 जाएगा 34, 6 3 9 है ना। सो 34/√90, √90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√10 लिख लीजिए। तो हमारा क्या आ गया 34/3√10। तो ऑप्शन एक भी नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल दिया हुआ है, आपको सेंटर निकालना है, तो इसको क्या कीजिए कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है x² - 4x। ऐसे सेंटर अगर आप लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट से चले तो वहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ से आप आराम से, जो सेंटर होता है -g - f होता है, अगर आप यहाँ से चले तो 2g आपका क्या है -4 है, 2g कितना है 2g आपका -4 है, तो g का मान -2 मिला, ठीक है। एंड 2f का मान जो है वो कितना है -8 है, सो f का मान आपका मिल गया -4, ठीक है। तो -g - 8 क्या हो जाएगा 2 और 4, आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो सेंटर आएगा और 2 4 आएगा।
तो इससे कंपेयर करके भी बन सकता है। अदरवाइज इसको अगर आप यहाँ से स्क्वायर बना दें, कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर बना दें, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। अदरवाइज जैसे भी आप जानते हैं माइनस जी माइनस एफ सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सिस ऑफ पाराबोला। पाराबोला क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 9y, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9y ये अपवर्ड पाराबोला है, और अपवर्ड पाराबोला का जो एक्सिस होता है वो y एक्सिस होता है, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x बराबर 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू, 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस जैसे हम लोग स्कूल में 2 डायमेंशन में पढ़े हैं वैसे यहाँ भी होता है, ठीक है। x2 माइनस x1, सो 4 माइनस 2 का स्क्वायर कह लीजिए, प्लस 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 5 तो माइनस 4 का स्क्वायर, तो आपका क्या गया रूट अंडर दिस इज 4 प्लस 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, 4 चौक 16, सो 20, ठीक है। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√5, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव का है, तो इस तरह का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन log x बेस a है, तो log x का होता है 1/x बेस a है, सो log e पुराना बेस a, सो आंसर क्या हो जाएगा 1/x log e पुराना बेस a। आंसर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको नीचे बेस चेंज कर दे तो x इसको नीचे ले आएंगे तो log a बेस e हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट का है, तो लिमिट ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे या फिर रूल के मुताबिक चले, ठीक है, इसको ऐसे डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जब लिमिट पुट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि x 0 हो गया, साइन 1/0, तो साइन इन्फिनिटी जो भी आएगा -1 और 1 के बीच कोई भी नंबर ही आएगा, सो ये अप्रोचेस टू 0, सो ऑप्शन नंबर इसका जो भी आंसर होगा वो 0 होगा, बी इज करेक्ट, नहीं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कहता है fx दे दिया है, कहता है dfx/dx एट x बराबर 1, यानी पहले डिफरेंशिएट कीजिए फिर x बराबर 1 पे वैल्यू निकालिए, तो डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। 2x स्क्वायर का 4x, ठीक है, प्लस 3x का 3 हो गया, -5 कांस्टेंट का 0 हो गया। अब इसमें क्या करना है, x बराबर 1 पुट कर देना है, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 7। फिर यहाँ पे आंसर आपको नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिस्टेक है, -1 होना चाहिए, तो यहाँ -4 हो जाएगा। तब आपका ये आंसर जो है, अगर यहाँ माइनस रहेगा, नहीं, x = -1 क्वेश्चन में होना चाहिए, ताकि आप जब पुट करेंगे -4 + 3 -1, तब ऑप्शन नंबर सी मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से -1 ही होना चाहिए, वो मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से खैर प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, मॉडल सेट जारी हुआ इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक्स हम नज़र आ रहा है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन सटीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट अ स्टेटमेंट, देखिए कौन सा स्टेटमेंट नहीं, ठीक है। देयर आर 35 डेज इन 1 मंथ, यही मिल गया नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट किसको कहते हैं, स्टेटमेंट समझ लीजिए, अगर वो ट्रू है या फॉल्स है तो वह स्टेटमेंट कहलाएगा, और जहां ट्रू और फॉल्स में किसी चीज का पता ना चलता हो तो वो स्टेटमेंट नहीं कहलाता है। तो देयर आर 35 डेज इन 1 मंथ, तो ये क्या एक स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 इज 8, ये भी -8 होना चाहिए, ये भी फॉल्स है, तो ये भी एक क्या है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, चलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट तो है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ठीक है, गणित क्या है डिफिकल्ट है। देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स आप नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी के लिए क्या है मैथमेटिक्स क्या है आसान भी है, किसी के लिए क्या है डिफिकल्ट भी है, तो आप ये नहीं कर सकते मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, तो ये क्या है स्टेटमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसको ना ही आप ट्रू बोल सकते हैं ना ही फॉल्स बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉट अ स्टेटमेंट बोला है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन में आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 11th में,
तो लॉजिक में आपको क्वेश्चन इस तरह का रहता है कि अगर आपको कभी स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जो भी अगर स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों में से कोई भी चीज है तो वो स्टेटमेंट होगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 37 क्वेश्चन है। तो देखिए मीन क्या है, मीन मतलब क्या करना है, सारे टर्म्स का योग। तो 1 + 2 + ... n टर्म्स हो गए, ठीक है। मीन निकालने हम लोग स्कूल से सीखे, जितने टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना है, तो सारे नंबर का सम। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम हम लोग को पता है n × n + 1/2 और बाय n से n कैंसिल हो गया, यानी n + 1/2 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 38 आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कहता है ई क्या इम्पॉसिबल इवेंट है, तो पी जब इवेंट पॉसिबल ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 कहता है क्वेश्चन आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया 3/b, 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5। तो कहता है ए और बी, जहां ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए जब प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है, एक्सक्लूसिव है इसका मतलब एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाता है पी ए + पी बी - पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दिया था तो ये तो 0 हो गया। पी ए कितना है 3/5, पी बी कितना है 1/5, फाइनली 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर। देखिए 2 बार फेंकेंगे क्या क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एस क्या हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। तो एनएस आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा 4। अब इवेंट क्या है, ई क्या है, ई कहता है एटलीस्ट 1 टेल अकर, कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल हो मतलब 2 टेल हो सकता है। तो हेड टेल लीजिए, टेल हेड लीजिए और टेल टेल ले लीजिए, ठीक है। तो 3 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमारा 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के सामने जो मॉडल सेट था उस सभी का सॉल्यूशन हम आपके सामने लाए हैं। अब हम कुछ और इसी तरह से 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाएंगे ताकि जो आपका एग्जाम जो होने वाला है वो बेहतर हो और आप क्लास 12th का जो प्रॉपर वे में फिर प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप निश्चित तौर से क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।